अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये NIA तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले पतमे कई अकाल पे कार्रवाई जारी तज आज NIA तरफ वादी सान राजौरी तो जिले पुंछस मज कईहन जायन पे कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। यथ दौरान कईहन लूकन हज प्रिजगर करनस अलाव कह अहम दस्तावेजात जब्त करने आमद। वन NIA तरफ आज सुबह राजौरी पुंछ पुलवोम शुपियां श्रीनगर बडगोम तो बंडपुरस मज कईहन जायन पे छाप त्रावन आमद। यथ दौरान कईहन लूकन हज प्रिजगर कर आय। बंडपुरस मज ये रहमतुल्लाह कासमी दारुल उलूम रहीमिया बंडपुर तो NIT श्रीनगरस मज तैनात प्रोफेसर समाम अहमद लोन सिंदन गरन पे छाप त्रावन आय। तज राजौरी मज अकिस दारुल उलूमस मज ते कार्रवाई अमल मज अन्न आमज। ये जन बावसूख जरायो पे वन आव ज कार्रवाई टेरर फंडिंग मामलस तहत अमल मज अन्न आमज। अलहदगी पसंद रहनमा अल्ताफ अहमद ये पतमो 5 वरियों पे दिल्ली हिंदिस तिहाड़ जेलस मज बंद तो पतमे कई अकाल पे तम बेमार तत सपद तम रात शाम पत रहमत हक। खानदानी जरायो पे वन आमद यदवे अल्ताफ अहमद पतमे कई अकाल पे बकवचन हज बेमार मज मुब्तला तो खानदान तरफ कई फिर तिमन समखन दरखास्त करनो आमुत ताहम सपद न आखिरी दम मस्ताम ये मुमकिन तो रात शाम पत सपद अल्ताफ अहमद नई दिल्ली अंदर येम दुनिया रखसत। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये सियासी कैदन हज कत करान वोन यदवे मुख्तलिफ जेलन मज वादी हिंद कैद बेमार ताहम इंतजामिया तरफ तिहद इलाज मुआलज बापत कह कदम तुलन ये जन तमो जम्मू कश्मीर इंतजामी किस फैसलस हवाले कत करान वोन इंतजामिया जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी मज शराब आम कर यचान ताहम सपदन यम कोशिश कामयाब। क्या कहेंगे, ये तो एक अल्ताफ शाह की बात नहीं है जिसकी डेड बॉडी के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं उसके घर वाले सुबह से वहाँ एम्स में। आप याद कीजिए जो स्टैन स्वामी थे 80 साल के, जो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो मर गए, उनको ज़मानत नहीं मिली। तो ऐसे तो कई हैं, सिद्दीक कपन है, इतने एक्टिविस्ट हैं, इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त जो जेलों में बीमारी की हालत में। खासकर जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट हैं इस वक्त बहुत बीमार हैं वो। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इस वक्त इस सरकार के अंदर, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, उनको न सिर्फ जेलों से छोड़ा जाता है, आज़ाद किया जाता है, बल्कि उनको उनका वेलकम किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है उनको। और जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या जिनके खिलाफ खामखा के इल्ज़ाम हो उनको जेल में डाल के, इसी तरह जैसे अल्ताफ शाह को जो है जो काफ़ी बीमार थे, अलील थे, और उनको ज़मानत नहीं दी गई कि बाहर जाके वो अपने घर में अपने आखिरी वक्त गुजार सके। इस वक्त भी उनकी फैमिली वहाँ डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही है। तो ये लगता है जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक हैं, हालात अगर ठीक होते तो इस किस्म की इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती जिस तरह से हो रही है। हज़ारों हमारे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ छापे डाले जाते हैं, उनको बंद किया जाता है। आज आपने सुना होगा रहमतुल्लाह साहब के यहाँ छापा डाला गया क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो ये हमारे मज़हब में मुदाखलत करते हैं उसके ख़िलाफ़ बयान दिया था। साथ ही कल इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो भी हमारे यहाँ स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ खुली तरीके से शराब बेची जाएगी, जबकि ख़ुद जिसको ये मॉडल स्टेट कहते हैं, हालांकि वो मॉडल स्टेट नहीं है। गुजरात वहाँ शराब पे पाबंदी है, बिहार में शराब पे पाबंदी है, मगर यहाँ जो हमारे लोगों के जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ ये दूसरा एक कानून निकाला है कि अब हर दुकान पे शराब बेची जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के मुखालिफ, खासकर यहाँ जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को जेलों में डालना चाहते हैं, जो बाहर हैं उनको छापे डाल के बदनाम करना चाहते हैं। तो ये इनका सिलसिला चल रहा है और ये पॉलिसी इनकी फेल हो चुकी है। जितना भी ये दबाव करेंगे, जितना भी इस किस्म के जुल्म करेंगे, उसका
नतीजा जो है वो सही नहीं बल्कि गलत निकल। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किस त्रेमिस मरहलस तहत ये कया मरकजी वजीर जम्मू कशीर मज मौजूद तत आज मरकजी वजीर ममलिकत संजीव कुमार जनूबी कशीर हिंद शुपियान जिलुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो इंतजामी के कामकारुक जायजे हो तत तिमो कयान अवामी वफदन अलाव नुमाइंदन हिंदन वफदन सत मुलाकात कोरमुत यथ दौरान वफदन में शामिल लूको तो अवामी नुमाइंदों तरफ वजीर मौसूफस ब्रोह कन पन्न पन्न इलाकन मज दरपेश मुश्किल थे यह जन वजीर मौसूफन वफदन मज शामिल लूकन यकीन दुत ज तीन तरफ वतलावन आमत मसलिन मरकजी सरकार ब्रोह कन थावन युद्ध जन यह मसल अंजरावनस हवाले संजीद कदम तुलन तो लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस मज आसानी सपद। वो वाला सर ये है जर्सी का 5.8 आज के हमारे बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी मंत्रियों को निर्देश है कि भारत सरकार के सभी मंत्री जम्मू कश्मीर में ज़मीन पर जाएं, लोगों से मिलें, वहाँ के विकास कार्यों की प्रगति देखें और जो फीडबैक है वो वहाँ तक जाए। तो अभी जिला प्रशासन के साथ बैठक थी, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक थी, फिर ये चूँकि सेब का इलाका है, सेब के किसान है और मैं भी किसान हूँ, तो मैंने सोचा कम से कम जो यहाँ का मूल वो है सेब, और मंडी में उसके घूमने के लिए आया हूँ, क्या समस्याएं हैं, क्या मेरी तरफ से या भारत सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, उस बारे में बातचीत कर रहे हैं सबके साथ। को मिलूंगा, उनसे भी बात करूँगा और NH के अधिकारियों से बात करूँगा। अगर हमें थोड़े बहुत दिन कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी तो वो भी बात मैं उनसे करूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी किसान है, किसान का फल खराब ना हो, सेब जो है जल्दी पहुँचे, किसान का नुकसान ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता में। देश में 22 फसलों की MSP है और इस देश में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनकी कभी MSP नहीं रही, क्योंकि और सबसे बड़ी समस्या अगर हम मंडी दे रहे हैं और स्मूथ ट्रेवल दे रहे हैं तो फिर शायद इसकी आवश्यकता ना भी पड़े। और जब जब रेट अगर नीचे गिरते हैं तो पहले भी पिछले कुछ सालों में एक स्कीम है भारत सरकार की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS, जिसके थ्रू पहले भी खरीद हुई थी और अगर रेट गिरेंगे तो उसके माध्यम से खरीद की जा सकती है। LSD लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी है जो करीब 15-16 प्रदेश में इस समय पे है, तो मुझे बताया गया कि यहाँ भी वो है, तो वैक्सीन की बात यहाँ अधिकारियों के द्वारा की गई है, तो शायद कल या परसों तक 50,000 वैक्सीन की डोज की आवश्यकता, कुछ वैक्सीनेशन चल भी रही है, कुछ आवश्यकता अलग से है, तो 50,000 की और डिमांड इन्होंने की है, तो शायद ये है कि 2 दिन में मैं 50,000 वैक्सीन की डोज की व्यवस्था करा दूंगा। DFO सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनागन बैट इंडस्ट्री हवाले कत करान वोनमुत ज इंतजामिया अत इंडस्ट्री पोछर दिनस हवाले संजीद तो यह वजह ज वादी मज दुबार विरिकुल लागनस कुन जमींदारन हुंद जोन फिरनच कोशिश करने युद्ध जन बैट इंडस्ट्री सहित वाबस्त लूकन आसानी सान लकड़ हासिल सपद। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी नर्सरी थी मोमन डांजी नर्सरी में, सोशल फॉरेस्ट्री उसको डील कर रहा है, वो एटलीस्ट 100 हेक्टेयर्स पे बेस्ड थी, अभी भी है वो, बट सिंस लास्ट कुछ सालों से हमें विलो वहाँ ग्रो नहीं किया। बट पुराने ज़माने में कहते हैं कि बहुत से सालों में कि वहाँ 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख पौधे भी विलो के निकलते थे इसी बैट इंडस्ट्री के लिए और डिफरेंट जो विलो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए। बट लास्ट कुछ सालों से हमें उसमें विलो प्रोडक्शन नहीं की है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर आ गए और नेचुरली पॉपुलर का ज़्यादा रेट है, ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं पॉपुलर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, तो उसकी वजह से हम वो कन्वर्ट हो गई है पॉपुलर। साइड ही में टेरिटोरियल फॉरेस्ट का भी वहाँ पे विलो प्लांटेशन है बहुत बड़ी, उसमें कम से कम 10,000 विलोज ग्रो कर रहे होंगे। बैट इंडस्ट्री की बात करें तो नेचुरली उस पर लचका आ गया होगा क्योंकि डिपार्टमेंट ने उतना ये इनिशिएटिव नहीं लिया इसके बारे में, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि विलो प्लांटेशन को रिवाइव किया जाए और दोबारा से उन नर्सरीज में जहां विलो ग्रो किया जाता था वहां फिर से मास प्रोडक्शन में विलो ग्रो किया जाए।
फिर से। तो कोई लैंड आइडेंटिफाई किया गया है? हमारी ऑलरेडी, क्योंकि वो वहाँ मार्शी लैंड है तो विलो के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसकी जो बैट्स बनते हैं वो हाई क्वालिटी के बैट्स होते हैं। तो ऑलरेडी हमारी 100 हेक्टेयर्स की ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें बस फिलिंग करनी है, कुछ क्लियरिंग करनी है, बुश क्लियरिंग करनी है और ऑलरेडी हमारी लैंड। शंकरगुंड सोपरक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज साफ चनाब वेथ हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमद यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गथन संजीद कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। हर कन 40 वरी गई तत बस्ती इन 40 वन मे कहन कर इंसान बसान कि हैवान बसान इन आब वो इन मा कुछ कमी गोस बे क्या गोस 20 वरी मे वोत 20 वरी बसान 20 वरी वोत मे यी वुचान कल त धरना सुबह त धरना मगर अंदोन धरना दी कहें गाड़न मज रेडन मज आब सारान रेडन मज मगर तिम तम जख्मी गसान गाड़ टाश तिम तक जख्मी गसान पे जन तम सात तम रेडन मज आब सारान कस इंसाफ गसान सोन यम अत बस कह तक और यौर कहें कत नो सड़क पागल गो सड़क पे पन यूत आबरू खराब गो नबर कन बेहमो मर्दन सत जंग कर अल्लाह ताला सुंद कसम गसान तूत मुश्किल नबर नीर मगर बह क्या करो मजबूर नीर खत आज मतलब 15 वरी अलाव गई मे खानदरस 15 वरी गई मे वुचा सिर्फ यो आब सख्ती आब सख्ती यह शंकरगुंड हमदाना कॉलोनी गई नम 15 वरी 30 वरी गई ये आब सख्ती गई कहाँ त हालात पूर गसन मसल गसा कह पूर 10 नलकन मजन 8 दुह 15 दुह अक दह आब मगर यूत न आब वे तूत अतन जंग गन बाकी आब कहन बोजा सन कत। यपर शेर कॉलोनी सोपरक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वेथ किन मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामल कई फिर हुकामन हिज नोटिस मज तन आव ताहम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज इलाकस कुन गज जोन दिन युत जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। मतलब माल शेस मज वाटर टैंकी बने आज वो 15-20 वरी तम सात जनाब शेड घर रोजान वार वार वातो डिपार्टमेंट 900 घर मतलब 8-7 घर वस आब 8-7 घर मगर बदकस्मती सब तम सात 3 पाइप आज 3 पाइप ये आल कहीं बढ़ाव कर पतमो 15 दो पे वोत डिपार्टमेंट वन करो सफाई पतमो 15 दो वोत डिपार्टमेंट वन करो सफाई मगर यम आय करनस तल गए मजबूर अवकाफ जनाब मोहतरम मशीन अन्न खतर और ये साफ करने खतर मगर बदकस्मती बह डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खास कर DC साहबस अगर रोजन वल क्या इस्तेसाल गसान क्या इस्तेसाल गसान अगर वह जनाब जिंद पासपोर्ट कर पे शेर कॉलोनी वल जनाब कमी मे समझ क्या बदकस्मती इस्तेसाल गसान यह वो जनाब मशीन आज खान चंद दिन पोस यह वो मोनी लग चंद खरी जनाब रेतस मज 4 फिर 5 फिर कम से कम 10 बस 8 बस आसान बेमार यह टोटल जनाब गंदे आब मुकुर आब मगर डिपार्टमेंट तस सेम गसान जई साहब अमिस दोहे गसान वन मगर अमल मन जनाब वन कहें जनाब अर्ज ये शेर कॉलोनी 3 माल 4 माल कैंप वर ABC बे क्या वन एजत शाह कॉलोनी जनाब अस गई 8 दो इन PHE वाले दफ्तर वाले करान जिम्मेदार अफसरन अपील ये करो कि आब गंद बच्चे गसान बेमार यह गसान बेमार मजूर लूक तो इंसाफ मंगान मगर यमो मुलाजिमो मज आव तल सफाई करनस तान कहें जनाब यी तंग पन्निस लागतस पे ओनमुत सिविलन डोजर वोजर लेबर वेबर तमाम अनमत पाने सफाई करने कि PHE मुलाजिम आव बगैर लोकल
डेलीवेज मुलाजिम कह ये 2-3 तम सफाई करान जनाब अली शान डी साहबस गुजारिश करान डी साहबस गुजारिश करान गुल गंडित अपील करान कि इंसान इंसान वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पुलिस तरफ कईयान टूर्नामेंटन हुंद सांझ कर तब देव सर्कल गेम्स मज पुलिस तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करना आमुत यथ दौरान आज इफ्तिताही तकरीब पे SSP कुलगाम तो अवामी नुमाइंदन अलावा मुकामी नौजवान खिलाड़ी तक मौजूद ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ये नौजवान मनशियात कुन रागिब सपदन तब पुलिस तरफ यन टूर्नामेंटन हुंद सांझ कर युथ जन नौजवान नश नश दूर थवनस मज आसानी सपदे ये जन अत मौके पे नौजवान मज किट तकसीम करना आई लीग जो खोली है ये इस चीज़ के लिए ताकि बच्चे नशे से दूर रहे, बच्चे खेलकूद में आगे बढ़े, बच्चे फिजिकली फिट रहे, बच्चे मेंटली फिट रहे, ताकि कल को अगर कोई भर्ती होती है आर्मी की पुलिस की तो ये वहाँ पर निकल भी सके, उस भर्ती में कंपटीशन कर भी सके और वहाँ पर ये मतलब उसमें अपना स्थान हासिल भी कर सके। और इसके साथ साथ अगले टूर्नामेंट भी हमें खोलने, कबड्डी का है या वॉलीबॉल का है, वो भी खोलेंगे इसी एरिया में। नेहरू युवा केंद्र कपवार तरफ आज डिग्री कॉलेज कपवार मज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज युवा केंद्र के जिम्मेदारों कॉलेज इंतजामिया तालिब इल्मों तो अवामी नुमाइंदों शिरकत कर अत मौके पे ये कईया इवेंट मुनक़द करना आई इन मज तालिब इल्मों हिस्सा न्यू तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यथन मुकाबलन हुंद सांझ रोज प्रेथ जिलस मज युथ जन तालिब इल्मन हिंद सलाहियत बरवी कार अन्नस मज आसानी सपदे। इससे पहले स्टेट में हमारे श्रीनगर में, उधमपुर में और अनंतनाग में और ये जितने भी हमारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होगा। और जो बच्चे हैं यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इसका ये मकसद है जो इसका कि जितने भी हमारे ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल लेवल पे जो टैलेंट है अलग अलग विषय पे, जैसे हम 2047 ऑफ इंडिया आज़ादी के 100वीं सालगिरह बना रहे हैं, उसमें बच्चों का विजन कैसा होगा, उनका टैलेंट कैसे उभारा जाए और उनकी वॉइस को नेशन पे कैसे लिया जाएगा। इसके माध्यम से हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे जजमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको स्टेट लेवल पे भाग मिलेगा और जो स्टेट लेवल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने का और अपना टैलेंट रखने का मौका मिलेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ संदिस दफ्तर मज आज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर तो दोमियो जिम्मेदारों अलावा जिला पुंछस मज कायम कईयान 22 हायर सेकेंडरी तो हाई स्कूलन हिंदो जिम्मेदारों तो तालिब इल्मों शिरकत कर अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन ICTS तहत ऑनलाइन क्लास इफ्तिताह कोर तब तमो वोनमुत महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ ये कोशिश पत्मे कई काल पे जारी तालिब इल्मन गन ऑनलाइन क्लास फराहम करने इन तब आज यह शुरू करना आमुत युथ जन तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपदे। है कि जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम है जो हेडेड बाय जॉइंट डायरेक्टर और CO साहब हैं, उनका काफ़ी देर से ये प्रयास रहा है कि इस किस्म का लॉन्च किया जाए जहां सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटर एजुकेशन दी जाए। तो आज जो लॉन्च हुआ है इससे जितने भी स्कूल्स हैं जहां ये फैसिलिटी अवेलेबल है, पर्टिकुलरली जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं जहां 12th के बच्चे होते हैं और दूर दराज का एरिया होता है, अगर वहाँ कोई किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं है और उनको उस सब्जेक्ट में पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती है तो एकदम जो है वो इस माध्यम से पूरी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास जो बेस्ट टीचर्स होते हैं जिनको आपको भी पता है, जब कोई भी पढ़ाई करता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो को फॉर लाइफ जो है वो याद रहते हैं, क्योंकि उनका बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम और बच्चों के साथ उनका जो तालमेल बैठता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ टीचर्स होते हैं जिनका बेटर जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, बेटर बच्चों को समझाते हैं और बच्चों में पॉपुलैरिटी भी उनकी ज़्यादा होती है। तो इस माध्यम से जो हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और वो हर एक सब्जेक्ट में जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। जितने भी स्कूल्स लिंक हो सकते हैं, बच्चों का यूनिफॉर्म जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो लोरन सब्जियां का दूर का स्कूल है, हाड़ी बुड्ढा का स्कूल है, जहाँ पुंछ सिटी का स्कूल है। तो ये जो गैप ब्रिज होगा ये बहुत बड़ी बात है। ये जो काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये सभी लोग जो हैं वो अप्रिसिएशन के जो हैं हकदार हैं और
मुझे उम्मीद है कि इसका जो हम मोस्ट इफेक्टिव यूज़ होता है, हमारे पास एक इतनी अच्छी टीम है जहाँ एजुकेशन में, वो इसका मोस्ट इफेक्टिव जो यूज़ होता है उसको करेंगे, और जो इनके डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं इसको मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, और जहाँ भी अगर कोई गैप्स होंगे उनको ठीक करेंगे. लेकिन हमारा जो अभी आगे एफर्ट रहेगा कि इससे ज़्यादा से ये फैसिलिटी. गुंडकमाल लंगेट हंदवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन कय्याहो रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कय्याई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम चुना आज ताम यकीन दहानी अलाव कां संजीदा कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लूक आवलिनस मज हेनाई. मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन यन युत जन लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करने यन. जल शक्ति हनवड़ा का जो डिवीजन अफसर है, उन जैसा डाकू यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं है. उन डाकू ने यहाँ का बेड़ा गर्क करके रखा है. पाइपें उन्होंने लाई यहाँ 70,000 रुपये एक बार उन्होंने निकाला. फ्रॉड बिल लाइनमैन उनके यहाँ लगा रहे थे वो खोद खोद का. 8 मुलाजिम उन्होंने यहाँ रखे हैं पीएचई के. उनका काम क्या है? वो मेवा बाबर का काम करते हैं. उससे डी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस बात के अफसर हैं हंदवाड़ा में बैठे हैं? आपका क्या सुपरविजन है यहाँ? बिल्कुल उनके खिलाफ हिसाब होना चाहिए, बाज़ाब्ता हिसाब होना चाहिए. मैं कहता हूँ कि 47 से हिसाब होना चाहिए. ये अफसर शाही का राज है. पैसा गवर्नमेंट हिंदुस्तान पैसा बेचता है, लेकिन ये नीचे वाले जो है ये गमन करते हैं. कुछ गांव लेवल पे कुछ नहीं. आप देख नहीं, आपने खुद भी देखा, आपने खुद मुशाहिदा किया. जब इस मुल्क में मीडिया का कोई नहीं सुनेगा, मीडिया वाले जब आएंगे, मीडिया वाले एक नातेक होते हैं जो किसी की पार्टी के नहीं होते हैं. सहाफत का दर्जा जो है वो बहुत पता नहीं ये कागजों में भी है या नहीं है. तो हमें लग रहा है कि ये कागजों में भी किसी जगह दर्ज नहीं है. पहले तो यहाँ के गरीब लोग बेबस लोग हैं. यहाँ कोई काम नहीं है, कि कोई काम ढंग से होता नहीं है. देखें यहाँ तो बिजली की बात करें तो बिजली हमें 400 फीस आती है. यहाँ पर गुजर पहाड़ी लोग हैं हम, तो 400 फीस आती है हमें. रोड की बात करें तो रोड भी है नहीं है हमें. ये यहाँ से वहाँ तक तेल पड़ा है इस रोड को, आगे से फिर वो लोग परेशान हैं. अस्पताल की बात करें तो अस्पताल भी है भी नहीं है यहाँ पर. जब हमारे गांव में कोई भी बीमार पड़ जाए, कोई भी कुछ हो जाए तो हमें बहुत मुश्किलात होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है. अच्छा करें स्कूल की बात तो हमारे बच्चों को बहुत सख्ती की बात है, ये सख्ती उठानी पड़ती है. वहाँ स्कूल में जगह बैठने की नहीं है, जहाँ पर खड्डे बने हुए हैं उसमें बैठते हैं हमारे बच्चे. बाथरूम की सहायता नहीं है, किसी चीज़ की सहायता इस गुंडकमाल में आज तक नहीं पहुँची है. पिछले 10 साल 15 साल से जब से हम भी जो गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पटनस में आज महकमे फायर एंड एमरजेंसी तो डिजास्टर मैनेजमेंट तरफ मॉक ड्रिल प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज माहिरों जिम्मेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर. अत मौके पे माहिरों तरफ तलब इलमन तरबियत फराहम करना आई तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद तलब इलमन यी मुकम्मल तरबियत फराहम कर युत जन कुन त नागनी आफत विज नुकसान कम करनस मज आसानी सपदे. जी आज यहाँ पे हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन है, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम मुंतखब किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम द जो स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्सिव फोर्स है उनकी तरफ से और जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज है. तो ये प्रोग्राम हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रिंग द ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल जो है यहाँ पे. और मोर पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेट था हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो मिड एज स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हमने टारगेट रखा था. और इसमें हमारे तीनों जोन चाहे न्यालपोरा पटन हो या फिर सिंहपोरा, वहाँ के सारे स्कूल जितने भी हैं तो उनके बच्चों को हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाया. और इट रेन फॉर अराउंड से 1.5 से 2 घंटा हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल भी करवाई, ट्रेनिंग भी दी उनको, सो दैट लोगों को पता चले कि यार डिज़ास्टर जो है, डिज़ास्टर का मतलब होता है कि ये पूछ के नहीं आता है. तो फॉर दैट रीज़न वो हमें हमेशा प्रिपेयर करके रहना चाहिए. वी शैल रिमेन ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिज़ास्टर सो दैट वी कैन कम्बैट इट प्रॉपरली. नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल.